नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बंगाल में अप्रैल माह में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दल भी अभी से ही अपने दांव पेंच दिखाने लगे हैं। कहा जा सकता है कि जयराम महतो तैयारी में है। सुदेश महतो बीजेपी के साथ गठबंधन चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम भी वहां अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अब समीकरण क्या होंगे, और सबका फोकस कहीं न कहीं कुर्मी राजनीति पर है और कुर्मी नेताओं को लेकर एक होड़ देखने को मिल रही है। जयराम महतो भी प्रयासरत है, सुदेश महतो भी अब चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के समीकरण क्या कुछ होंगे, क्या जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी या अपने प्रत्याशी खुद अकेले उतारेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी नजरें अभी बंगाल की सियासत पर जाकर टिक गई हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बंगाल की सियासत को लेकर झारखंड में अभी से ही रस्साकसी शुरू हो गई है और यह देखने को मिल रहा है कि कौन कितनी सीटों पर दावेदारी कर सकता है। यार देखिए, अगर आज हम अपनी चर्चा को फोकस करें तो बंगाल में कुर्मी राजनीति के जरिए जो है झारखंड पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, झारखंड के कुछ दल बंगाल के चुनाव पर नजर रखे हुए हैं, तो बंगाल में चुनाव के जरिए बीजेपी की नजर झारखंड पर भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ने वहां पर कुर्मियों के जो बड़े नेता हैं, अजित प्रसाद महतो, रेल टेका डहर छेका के समय भी उन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुराने नेता हैं, एक वक्त जेएमएम में भी रह चुके हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं जेएमएम के पूर्व के, उनके साथ जो है वो काम कर चुके हैं। उनके बेटे विश्वजीत महतो को बीजेपी ने समर्थन दिया है। विश्वजीत महतो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जयपुर से और इस सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अजित प्रसाद महतो जो हैं उनको कुर्मियों का बड़ा नेता इस क्षेत्र में पुरुलिया में माना जाता है। और देखिए, पुरुलिया में पिछली बार भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा था और जो 9 सीटें हैं उसमें 6 सीट जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी। इस बार उसका इरादा यहां पर क्लीन स्वीप करने का है और चूंकि यहां पर कुर्मी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है तो बीजेपी उसका लाभ उठाना चाहती है और इसीलिए अजित प्रसाद महतो के बेटे को समर्थन देकर बीजेपी ने जो है एक संदेश दे दिया है। जयपुर में वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे विश्वजीत महतो। उनके पिता अजित प्रसाद महतो, उनकी डिमांड हमेशा से रही है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए और यहां पर जो मुकाबला है विश्वजीत महतो का, वो अर्जुन महतो टीएमसी के उम्मीदवार से होगा। देखिए, इसकी बात अगर हम चर्चा करें बाघमुंडी सीट की, तो ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछली बार आजसू ने कैंडिडेट दिया था, लेकिन इस बार यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है और एक जमीनी कुर्मी नेता है राहिदास महतो, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। और जो झारखंड के टाइगर जयराम हैं वो बंगाल में जो है वो गर्जना करने के लिए पहुंचे और उन्होंने जो है झालदा और बाघमुंडी में सभा भी की है। वहां पर अगर आप देखें तो बारिश हो रही थी, बावजूद इसके लोग इनको सुनने के लिए जुटे, तो इनके प्रभाव का भी असर वहां पर दिख सकता है। तो जयराम कौन से प्रत्याशी उतारते हैं ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। जो तीसरी सीट है गोपी बल्लभपुर, ये झारग्राम की सीट है, यहां पर जो कुर्मी समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश महतो, वो बीजेपी के कैंडिडेट बने हैं। ये कुर्माली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत रहे हैं, एसटी का दर्जा मिले कुर्मियों को, तो इसके लिए तो बीजेपी प्रमुख कुर्मी नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है। तो इसका वो पुरुलिया और बंगाल के चुनाव में तो
फायदा उठाना ही चाहती है, इसी के जरिए झारखंड तक भी एक संदेश भेजना चाहती है। कुर्मी आमतौर पर एनडीए को झारखंड में समर्थन करते रहे हैं, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और सुदेश महतो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े थे और कुर्मी वोटरों का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जब उनकी तरफ गया था, तो बीजेपी उस वक्त सरकार नहीं बना पाई थी और इसी प्रयोग को 2024 में जो है फिर से दोहराया गया और इस बार जो है जयराम महतो अलग होकर यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई थी और कुर्मी वोटरों का बड़ा समर्थन जयराम महतो के साथ था और इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी इस बात को समझती है और इसीलिए वो जो बंगाल का जो पुरुलिया इलाका है, झारखंड से सटा हुआ है, वहां पर जो कुर्मियों के बड़े नेता हैं उनको अपने साथ जोड़कर झारखंड में ये संदेश दे रही है कुर्मियों को कि उनका साथ जो है वो कुर्मियों के साथ बना हुआ है। लेकिन जयराम की भी एंट्री यहां पर हो रही है, वो यहां पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, कितने प्रत्याशी देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा और जो जयराम महतो प्रत्याशी उतारते हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस पर वो असर पड़ता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। देखिए जयपुर सीट की हम बात करते हैं, वहां पर अगर आप कुर्मी वोटर्स की बात कीजिए तो महतो वोटर्स वहां पर 30.7% है, मतलब कि लगभग 1/3 वोटर्स जो हैं वो कुर्मी समुदाय से हैं। यही हाल बाघमुंडी का भी है, 30.6% वोटर और गोपी बल्लभपुर में भी जो है 21.5% से ज्यादा कुर्मी वोटर्स हैं जो कि निर्णायक साबित होते हैं। तो जिन क्षेत्रों में कुर्मी वोटर्स हैं और प्लस जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनका अगर एक गठजोड़ हो जाए तो फिर उस दल को जो है फायदा मिल सकता है। बीजेपी की कोशिश यही करने की है और वो इन इलाकों में जो टीएमसी के द्वारा राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा है उसको उठाकर ट्राइबल वोटर्स को अपने पाले में करना चाहती है और इन कुर्मी नेताओं को जोड़कर जो है वो कुर्मी वोटर्स को अपने साथ करना चाहती है। दूसरी तरफ जेएमएम भी वहां पर चुनाव लड़ना चाहता है, निश्चित तौर पर वैसे क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ना चाहेगा जहां पर ट्राइबल वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और वो जो जंगल महल का इलाका है वहां पर जो है जेएमएम कुछ कैंडिडेट दे सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि जो जेएमएम कैंडिडेट देता है क्या वो अकेले दम पर बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी में है या वो किसी दल के साथ गठबंधन करेगा, क्योंकि कांग्रेस का इस बार लेफ्ट से बंगाल में गठबंधन नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस के साथ जेएमएम का गठबंधन होगा या टीएमसी के साथ कुछ पैचअप होता है, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। हालांकि अब चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है और चुनाव जो है वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो है वो इन इलाकों में होने जा रहा है, तो अब उसकी तैयारी पूरी है। जयराम कितना जोर लगाते हैं, चूंकि देखिए जब जयराम जाएंगे तो जो कुर्मी वोटर्स को बीजेपी अपने तरफ करना चाहती है कितना कर पाती है, और कुछ कुर्मी समाज जो है वो टीएमसी के साथ पहले से जुड़ी रही है। तो ये जो बड़े नेता बीजेपी के साथ जुड़े हैं, अजित प्रसाद महतो के बेटे विश्वजीत महतो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, राहीदास महतो और राजेश महतो, ये कुर्मी वोटों को कितना बीजेपी के पक्ष में कर पाते हैं ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो चुनाव बहुत रोचक हो गया है इन नेताओं के बीजेपी से जुड़ने, जयराम की एंट्री से, और फिर जेएमएम क्या मूव लेता है, किन सीटों पर जाता है, उन सारी सीटों को अगर देखें तो जो आपको झारखंड के कुछ दल हैं, प्रमुख दल जेएमएम, जेएलकेएम, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो वहां से झारखंड पर भी नजर रख रही है। तो इन सब के बीच जो मुकाबला इन क्षेत्रों में होगा वो बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी ने इस बार आजसू को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि बाघमुंडी सीट पिछली बार बीजेपी ने आजसू को दी थी और इस बार आजसू को इनकार कर देना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। और देखिए अब बीजेपी ने मतलब ये साफ संदेश दे दिया है कि भाई हम बंगाल में किसी के साथ कोई सीट साझा नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए दरअसल अगर आप देखें तो पुरुलिया में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा था, 9 सीटों में 6 सीट जीतने में बीजेपी जो है कामयाब रही थी।
लेकिन जो सीट उसने आजसू को लड़ने के लिए दी थी, बाघमुंडे की जी। सीट, उस सीट पर उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी, चूंकि इस बार बीजेपी अगर चाहती है कि वो सरकार में आए, तो जो उसके स्ट्रांग होल्ड वाले एरियाज हैं वहां पर वो अपना स्ट्राइक रेट जो है वो 90% से ज्यादा जो है वो करना चाहेगा, तभी जाकर वहां पर सरकार में आने की उसके कुछ संभावना बचेगी। नहीं तो फिर वो जो एक इलाका है जहां पर मुस्लिम वोटर्स और बंगाली भद्रजन का जो ये होता है, जिसमें कि कोलकाता, हुगली, हावड़ा, इस तरह के जो इलाके हैं, अगर वहां पर देखें आप, तो वहां पर परेशानी जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ता है। उन्हें 109 सीटों में देखें तो बीजेपी के हिस्से सिर्फ 9 सीटें आती हैं। तो जो उसका स्ट्रांग होल्ड है वहां पर सीटें बढ़ाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी। पुरुलिया भी उनमें से एक जिला है जहां पर कि बीजेपी को संभावना दिखती है कि उसके सीटों की संख्या बढ़ सकती है, तो वो यहां पर प्रयास कर रही है और इसीलिए उसने जो है आजसू को इस बार जो है वो बाघमुंडे की सीट नहीं दी है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आजसू किस निर्णय पर पहुंचता है, क्योंकि बाघमुंडी सीट पिछली बार आजसू ने लड़ी थी, इस बार भी आजसू तैयारियों में लगी हुई थी और अब बैठक करके इस पर फैसला लेने की बात कही गई है। और जयराम कितनी सीटों पर तैयारी करते हैं और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो तो है ही, ऐसे में दूसरी पार्टियां झारखंड से जेएमएम कांग्रेस ये क्या निर्णय लेंगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।